हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा ए साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा पर मूल बिंदु से खींचा गया लंब उसके बीच की दूरी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। तो एक तो यहाँ पर हम बात करेंगे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, हमारे पास y बराबर mx के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि जो लंब की बात हो रही है वो एक तो मूल बिंदु से जा रहा है ना। और इन दोनों बिंदुओं को, तो बिंदु हमें क्या क्या दिए हुए हैं, हमें बिंदु दिए हुए हैं a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा, और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है a cos बीटा कोमा a sin बीटा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, लंबवत है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये जो ए बी है, इसका हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ए बी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता को हमने क्या ले लिया, एम ले लिया। तो एम हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे रहेगा ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा बटे x2 माइनस x1। तो ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा। इसमें से ए तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट और हमारे पास होता है कि जब दो रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है, तो हमारे पास रिजल्ट होता है m1 m2 बराबर -1। तो अगर हमने क्या कर लिया, इसको m1 ले लिया, तो जो m2 है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कौन साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्दर, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास प्रवणता आ गई, और रेखा कहाँ से जा रही, मूल बिंदु से। जो रेखा का समीकरण आ जाएगा, रेखा का समीकरण वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बराबर mx। तो m का जो मान है वो तो हम ये ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस कोस बीटा माइनस कोस अल्फा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स। तो ये रेखा का समीकरण आ गया। अब चूंकि प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे ये इसका क्या है, समद्विभाजित भी कर रहा है, तो ए और बी के मध्य बिंदु से गुजरेगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु। ए और बी का क्या निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा अपॉन 2 कॉमा ए साइन अल्फा प्लस ए साइन बीटा अपॉन 2। तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, चूंकि ये जो मध्य बिंदु है उससे ये वाली रेखा गुजरेगी, समीकरण एक है ना। तो ये बिंदु क्या करेगा, इस समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को समीकरण एक में रख देते हैं। तो y को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे y को हम रिप्लेस करेंगे ए साइन अल्फा प्लस ए साइन बीटा अपॉन 2 से, बराबर माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा और साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास x आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, a कॉस अल्फा प्लस a कॉस बीटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास x हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ये 2 तो
कैंसिल हो गया, और ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करें तो हमारे पास यहाँ से बचा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, बराबर माइनस, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, और इसके गुणा में है कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं यहाँ से, तो ये माइनस यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, देखो ये उस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो मतलब मध्य बिंदु जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, मध्य बिंदु जो है ये मध्य बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेखा है ये इसका क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक हो जाएगी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर मूल बिंदु से जो लंब डाला जाएगा वो इसकी बीच की दूरी पर कर रहा है समद्विभाजित, और समद्विभाजित कर रहा है तो समद्विभाजक लंब समद्विभाजक क्या होगा, लंबवत होगा, और मध्य बिंदु से गुजरेगा, तो मध्य बिंदु से गुजर रहा है, और लंबवत के कॉन्सेप्ट से हमने ये रेखा यहाँ पे निकाली। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।